ठीक है, तो let's start with the first question. Now, what is a circuit in the given diagram called? आप देखिए, इसको समझिए और बताइए इन चार में से आपको कौन सा ऑप्शन सही रहेगा. You have one diode, one resistor across which you are taking output, one input voltage, and one biasing voltage. क्लिपर है. क्लिपर है सर. ओके, क्लिपर है. ठीक है, क्योंकि क्लैंपर के लिए आपका कैपेसिटर को होना जरूरी है. कैपेसिटर इसमें कोई है नहीं. ठीक है, और रेक्टिफायर होने के लिए आपको एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज जो है वो नहीं चाहिए. तो अगर यहाँ पे हम 5 वोल्ट की बैटरी को हटा देते तो ये रेक्टिफायर की तरह भी काम करता. तो अगर हम वैसे भी देखें तो रेक्टिफायर और क्लिपर, रेक्टिफायर को हम क्लिपर भी कह सकते हैं. जब हमारी इनपुट वेव फॉर्म ये है तो रेक्टिफायर में हमारी हाफ वेव में सिर्फ ये वाली वो आती है. तो हाफ वेव रेक्टिफायर को हम क्लिपर भी कह सकते हैं क्योंकि उसने नेगेटिव पार्ट जो है वो क्लिप कर दिया. ठीक है, तो इन दिस केस वी हैव एक्सटर्नल डीसी सप्लाई आल्सो हियर. तो कुछ अलग तरीके से आपकी क्लिपिंग होगी. तो दिस इज टाइप ऑफ क्लिपर सर्किट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन. What is the circuit in the given diagram called? क्लैंपर सर. क्लैंपर. ओके, अगर बाकी जो भी क्लास में स्टूडेंट्स हैं उनको लगे कि कोई भी डाउट कि ये किस लिए है तो आप पूछ सकते हो. कोई दिक्कत नहीं, आज हमारे डिस्कशन की ही क्लास है, तो कोई भी डाउट हो आप पूछ लेना. ठीक है, ये क्लैंपर है, ये हमने कैसे पता लगाया? क्योंकि यहाँ पे एक डायोड है, एक रजिस्टर है और एक कैपेसिटर है. दीज आर द थ्री नेसेसरी कंपोनेंट्स व्हिच आर नीडेड टू मेक ए क्लैंपर. ठीक है, we are applying only one type of power supply which is your input power supply. Now ये तो आपका हो गया कि ये clamper है. Now that you have identified this as a clamper, you should also identify what type of clamper it is. It is positive clamper or it is negative clamper. नेगेटिव क्लैंपर सर. नेगेटिव क्लैंपर, क्योंकि आप डायरेक्शन ऑफ जो डायोड है उसको देख के जो एक शॉर्टकट तरीका है वहां से देख सकते हो. जैसे कि हमारी जो डायोड की डायरेक्शन है वो P to N दिस साइड है, तो इट विल शिफ्ट दी इनपुट वेवफॉर्म टू इनटू दी नेगेटिव डायरेक्शन. यहाँ पे हमने इनपुट सप्लाई अगर इस तरीके से दी हुई है तो आपकी जो आउटपुट सप्लाई होगी कंसीडरिंग दैट द डायोड इज आइडियल वो इस तरीके से होगी. और होल वेवफॉर्म विल बी शिफ्टेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन. so it is a type of negative clamper. ठीक है, so now let's move on to the next question. Now it is given that for a sinusoidal input of 20 voltage peak to the given circuit, what is the peak value of the output waveform? तो ये आपको निकालना है. Input voltage is given and peak voltage is 20 volt. $25 सर. Okay, anyone else जिसको लगता है 25 होगी? जीरो. Yes sir, 25. आस्था,
Asta, what do you think? What should be the maximum peak value of the output waveform? Unmute yourself, Asta, first. Aditya Sharma. बताओ भाई, डोंट बी अफ्रेड। आप बताओगे तभी तो थोड़ा हम सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। Sir, 20. Zero. How it will be 0? बताओ, सोचो। सर वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो पीक पे। नहीं देखो, अब इसमें Zero लिखा हुआ है फॉर ए साइनसोइडल इनपुट ऑफ 20 वोल्ट। ठीक है, तो पहले साइनसोइडल वेवफॉर्म वही बना लो। ठीक है, और उसमें 20 वोल्ट जो पीक वोल्टेज है, तो यहाँ पे जो आपको मिल रही है वो मिल रही है 20 वोल्ट। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो मिल रही है वो मिल रही है -20 वोल्ट। आपको पीक और पीक टू पीक में डिफरेंस जो है वो ध्यान रखना है। समटाइम्स यहाँ पे हम पीक लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं वी पी एंड पी, डबल पी लिखा होता है, तो उसका मतलब है पीक टू पीक। तो उस केस में जो पीक टू पीक का मतलब है ये वाली वैल्यू 20 वोल्ट होती, तो हम ऊपर नीचे +-10 वोल्ट लिखते। But right now only V peak is mentioned, so that means the maximum value of the input voltage is 20 volt. ठीक है, now we have जो आपका फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी डायोड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वो आपका होता है टू आइडेंटिफाई इन विच रीजन योर डायोड इज वर्किंग, वेदर इट इज फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। ठीक है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, कंसीडर 2 पॉइंट, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, एंड यू आइडेंटिफाई व्हाट विल बी दी voltage across this diode। उसके लिए आप क्या लिख सकते हो, that your VA should be greater than or equal to VB, या फिर VA minus VB should be greater than equal to 0। That is the condition for forward bias, because we are considering the ideal diode। तो उसमें हमारे सिंपली VA का हमारी क्या है, V इनपुट, VA पे हमारी V इनपुट भी है +5 वोल्ट भी है। ठीक है, अब यहाँ से जाएंगे माइनस प्लस माइनस प्लस, इनपुट पे हमारी है VA +5। ठीक है, और माइनस में आ जाएगा VB, VB इज सिंपली 0, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, so it comes out to be VI is greater than or equal to -5 volt, then your diode is forward bias। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस के लिए आपकी ये फर्स्ट स्टेप होता है टू आइडेंटिफाई दी ट्रांजिशन लाइन। तो अभी -5 वोल्ट से ऊपर के लिए आपकी डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपली ड्रॉ अ लाइन एट -5 वोल्ट। ठीक है, मार्क विद एन एरो स्पेसिफाइंग दैट योर डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस इन दिस रीजन। ठीक है, और इसमें हमारा हो जाएगा रिवर्स बायस। अब फॉरवर्ड बायस हो गया है, तो उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे मूव ऑन करो टू रिप्लेस द डायोड विद इट्स इक्विवेलेंट सर्किट। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली शॉर्ट सर्किट। तो हम अगर यहाँ पे इसको इक्विवेलेंट सर्किट बनाए तो हमारा इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, रिप्लेस दिस डायोड विद दिस
शॉर्ट सर्किट लाइन। अब आपका जो सिंपल सर्किट बन गया है उसको मैं यहाँ से यहीं से कर देता हूँ। ठीक है, दिस इज V एंड इट इज गिवन 5 वोल्ट। अब आप देखिए इस सर्किट में KVL लगा दीजिए to find out the output voltage। ठीक है, तो यहाँ पे पहले माइनस साइन है, फिर प्लस साइन है इनपुट वोल्टेज का, तो उसके लिए आई विल राइट माइनस V। फिर यहाँ पे फिर से माइनस साइन है, फिर प्लस साइन है 5 वोल्ट के साथ, तो आई विल सिंपली राइट माइनस 5 वोल्ट, -5 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। फिर हम आगे आए, वहाँ पे हमने देखा रजिस्टर के क्रॉस आउटपुट ले रहे हैं, यहाँ पे साइन प्लस ऊपर माइनस नीचे है, तो आई विल राइट प्लस V नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी V नॉट क्या आया, V इनपुट प्लस 5 वोल्ट। और दिस इज फॉर ओनली फॉरवर्ड बायस रीजन। तो जहां पर भी आपकी फॉरवर्ड बायस रीजन है इस लाइन से ऊपर का, वहां पे आउटपुट वोल्टेज का कर्व बनाइए सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, V इनपुट इज इक्वल टू V आउटपुट इक्वल टू V इनपुट प्लस 5। तो उसको अगर हम बनाएंगे तो वो हमारा बन जाएगा, जब ये 0 होगा तब उसका 5 होगा, जब 20 होगा उसका 25 होगा। ठीक है, और जिस टाइम पे -5 होगा उस टाइम पे वो 0 आना चाहिए। इस पॉइंट पे -5 है, यहाँ पर आपका जो है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, एंड द मोमेंट इट बिकम्स -5, एट दिस प्लेस, यहाँ पे आपकी इनपुट वोल्टेज -5 से कम है, तो हमारी ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती। तो दैट मीन्स योर डायोड इज नाउ रिवर्स बायस। और वो रिवर्स बायस कौन से रीजन में है, इन दो ऑरेंज लाइंस के बीच। इस पर्टिकुलर रीजन में आपका जो डायोड है वो रिवर्स बायस है। ठीक है, तो रिवर्स बायस में हम रिप्लेस करेंगे डायोड को उसके इक्विवेलेंट सर्किट से, विच इज एन ओपन सर्किट, बिकॉज वी आर टेकिंग आइडियल डायोड। तो हम यहाँ पे जो भी कनेक्शन करेंगे वो ओपन सर्किट कर देंगे उसको। ठीक है, अब हमने अगर इसको ओपन सर्किट ही कर दिया है तो उसके बाद आप इनपुट पे कितनी भी वैल्यू लगाते रहिए, देयर विल बी नो करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर। इफ देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर देन योर आउटपुट विल बी 0। ठीक है, तो हम यहाँ पे उसको ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक 0। जैसे ही फिर से आपका साइनसॉइडल इनपुट वे -5 से क्रॉस करेगा, दिस कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड एंड योर डायोड विल बी अगेन फॉरवर्ड बायस एंड यू विल गेट द आउटपुट बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन, दिस वन। V input output is equal to V input plus 5. So simply draw the waveform. ठीक है, अब ये लेवल्स आप बता सकते हो कि दिस इज विल बी इक्वल टू 25। यही हमसे पूछा गया था। ठीक है, आप डायरेक्टली भी देख सकते हो, एक पर्टिकुलर रीजन के लिए अगर एमसीक्यूज हैं
और अगर आपका थ्योरेटिकल है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आपको फिर इस तरीके से उसको सॉल्व करना है। डायरेक्ट देखने का तरीका यही है, आप देखते ही यहाँ से पता लगा लीजिए कि दिस इज अवर पी साइड ऑफ द डायोड, दिस इज अवर एन साइड ऑफ द डायोड. Now P side is already connected to a 5-volt battery right here. N side is already grounded. So this external DC power supply is keeping this diode forward bias जब तक 5 वोल्ट आपका है. ठीक है, फिर हमने देखा कि इनपुट वोल्टेज पे मैक्सिमम कब मिल सकता है. इनपुट वोल्टेज मैक्सिमम दिया हुआ है 20 वोल्ट प्लस. तो इन 20 वोल्ट यहाँ से 5 वोल्ट यहाँ से फॉरवर्ड बायस डायोड में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और दिस होल 25 वोल्ट विल अपीयर अक्रॉस दी रजिस्टर. मिनिमम अगर वो पूछे तो मिनिमम के लिए आप क्या कर सकते हो, यू हैव टू, आपको ये देखना है कि यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करना चाहिए मिनिमम में. यहाँ पे करंट फ्लो कब नहीं करेगा, जब ये डायोड ओपन सर्किट हो जाएगा. डायोड विल बी ओपन सर्किट इन रिवर्स बायस. रिवर्स बायस की कंडीशन आपकी यहाँ से अधिक पता लगेगी, फॉरवर्ड और रिवर्स की कंडीशन. तो एक बार आपको ये पता लग जाएगी. अगर कंडीशन नहीं निकालनी है तो सिंपली मेक दिस डायोड फॉर रिवर्स बायस and calculate the output voltage. Now it is 0, no external DC power supply in this branch, so you will get 0 minimum, 0 volt as minimum value. ठीक है, जरूरी नहीं है आपका हर बार की आपका डायोड फॉरवर्ड बायस में ही मैक्सिमम वोल्टेज आउटपुट मिलेगी. इट डिपेंड्स वेयर वी हैव कनेक्टेड द डायोड. अगर हमने डायोड पैरेलल में लगाया होता तो दूसरी तरह की सिचुएशन रहती. तो आप एक बार ऐसे ही सर्किट को देख के सोच लीजिए कि मैं डायोड को किस तरीके से इसको फॉरवर्ड बायस रखूं कि रिवर्स बायस, so that current flows through the resistor. In case of we want to find out the peak value of the output waveform. अगर minimum value find out करनी है, then you will think of making the diode forward or reverse bias so that the current will not flow through the resistor. उसके कुछ क्वेश्चन हमारे आगे आते रहेंगे. सर ठीक है, ये क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो. सर यस, सर ये हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों नहीं है? ऊपर सेम क्वेश्चन था, हमने उसमें क्लिपर करा, लेकिन यहाँ पे तो नेगेटिव हाफ तो वो खत्म हो ही जाता है. इसको हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों नहीं कह सकते हम? वो इसे नहीं कह सकते क्योंकि इसमें एक्सटर्नल डीसी पावर सप्लाई से आपकी वेवफॉर्म आउटपुट जो है ना वो ज्यादा आ रही है एज कम्पेयर टू इनपुट. तो हाफ वेव रेक्टिफायर का काम ये होता है टू स्किप ए पर्टिकुलर साइकिल टू गिव आउटपुट इन ओनली वन पॉजिटिव साइकिल, और जो आउटपुट है वो इनपुट के बराबर ही होनी चाहिए. ओके ऐसा सर. नहीं कि वो ज्यादा हो जाए. ओके सर. ये बात सही है कि ये रेक्टिफिकेशन भी कर रहा है, लेकिन आप मोर देन रेक्टिफिकेशन आप ये ध्यान से देखेंगे तो इट इज क्लिपिंग द इनपुट वेव. ठीक है, उसने ये वाला पोर्शन जो था ना, ये वाला, इसको क्लिप किया है. तो अगर आप देखो तो योर आउटपुट इज प्रेजेंट इन नेगेटिव हाफ साइकिल ऑल्सो. आप यहाँ पे देखिए आपका नेगेटिव हाफ साइकिल जो है वो इस पॉइंट से स्टार्ट हो गया था, यहाँ से लेके यहाँ तक. तो नेगेटिव हाफ साइकिल में आपकी इनपुट है, उस टाइम पे भी आपकी जो है वो आउटपुट कुछ ना कुछ मिल रही है. तो इट इज नॉट ए रेक्टिफायर, इट इज ए क्लिपर. It is clipping a portion of the negative half cycle but not the complete negative half cycle. ओके सर. Okay. So now let's move on to the next question. What do we have? Okay, ये हमने अभी वही किया था. For the given circuit, for a 20 volt peak sinusoidal input VI, what is the value of VI at which the clipping begins? तो हमने, आपको याद हो तो मैंने जो इक्वेशन लिखी थी that VI should be greater than equal to -5 वोल्ट. हमारी ये कंडीशन आई थी जो हमने नीचे ड्रॉ भी किया था. तो इससे हमारा पता लगता है कि हाँ, इसके बाद आपकी जो है वो क्लिपिंग होगी. इसके ऊपर जो है वो फॉरवर्ड बायस रहता था तो वो एज इट इज इनपुट मिलती थी. इसके नीचे जाने पे हमारा जो पास क्या बोलते हैं, जो इनपुट वेव फॉर्म थी वो क्लिप हो रही थी. ठीक है, तो जो उसका आंसर आपका आएगा वो आएगा इसमें -5 वोल्ट. -5 वोल्ट से नीचे जब तक नहीं जाएगी तब तक आपका पोर्शन जो है वो क्लिप नहीं होगा. तो एक ही सर्किट के ऊपर ये मल्टीपल क्वेश्चन हैं, तो अगर आपने एक पूरा सोल्व कर लिया देन यू कैन आंसर ऑल दीज.
ठीक है, so then we have this is same question, but now it is asking us the minimum value of the output waveform. So what should be the minimum value? 0 volts. 0 volt. Okay, now we have another circuit of clipper. ठीक है, इसमें लेकिन हमारा डायोड जो है वो पैरेलल में लगाया हुआ है, जहां से हम आउटपुट ले रहे हैं, वी आर टेकिंग आउटपुट अक्रॉस द डायोड इंस्टेड ऑफ द रजिस्टर. So you have to find out the peak value of the output waveform. तो सोचिए क्या आएगी पीक वैल्यू. 12 वोल्ट सर. एक्सप्लेन करो कैसे. सर जब फॉरवर्ड बायसिंग हम लगाएंगे, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, उसमें जब तक 0 से 4 तक रहेगी वैल्यू इनपुट वोल्टेज की, तब तक वो फॉरवर्ड बायस रहेगा डायोड. तो सॉरी, तब तक वो रहेगा. नहीं, एक मिनट सर. अब बाकी लोग भी सोचिए, बताइए. यस सर, जब तक सर 0 से 4 तक रहेगी इनपुट वोल्टेज, तो फॉरवर्ड बायसिंग रहेगी, तो उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा आउटपुट में. और जब 4 वोल्ट से बड़ी तो रिवर्स बायस हो जाएगा, तो सारा वो आ जाएगा. देखते हैं. बहुत प्रोटीन है. हाँ, टोफू तो बहुत अच्छा होता है, बटर मिल्क. ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया 16 वोल्ट. तो हमारा जो मेथड है वो हम वही रखेंगे, मार्किंग 2 पॉइंट राइट हियर एंड राइट हियर, A, B, and then simply draw the equation, write the equation. VA minus VB should be greater than equal to 0 to make the diode forward bias. ठीक है, VA पे आपका क्या कनेक्ट है, 4 वोल्ट बैटरी ऑलरेडी, तो 4 माइनस VB पे क्या कनेक्ट है, इनपुट वोल्टेज VI should be greater than equal to 0. ठीक है, अब यहां से हमारी क्या कंडीशन बनी, VI 4 greater than equal to VI or VI should be less than equal to 4. So this is the condition for forward bias. ठीक है, तो इक्वल टू 4 पे आपकी लाइन आई है, तो इक्वल टू 4 पे आप पहले लाइन ड्रॉ कर दीजिए इनपुट वेवफॉर्म के अंदर. ठीक है, अगर आप सेम ग्राफ में बनाना चाहते हो तो इसी में बना सकते हो, वरना आउटपुट वेवफॉर्म इसके नीचे भी बना सकते हो. अब ये हमारा हो गया 4 वोल्ट. अब इसके ऊपर जो है वो हमें पता है डायोड जो है वो रिवर्स बायस है, और इसके नीचे जो है वही फॉरवर्ड बायस. ठीक है, आपको ये साइन ध्यान रखना है कि विजिबिलिटी इज लेस देन 4 और ग्रेटर देन 4. So this is the reason for reverse bias, and this is the reason for forward bias. ठीक है,
अब एक बार आपने ये फाइंड आउट कर लिया है, उसके बाद आप हम नेक्स्ट सर्किट में इन पॉइंट को हटा सकते हैं. वी विल रिप्लेस द सर्किट विद इट्स इक्विवेलेंट सर्किट, जो कि हमारा क्या रहेगा इस केस में, हम वी आर टेकिंग दी फॉरवर्ड बायस केस. तो सिंपली शो दिस. ठीक है, डायोड हमारा नहीं होगा एंड दिस विल बी आवर इक्विवेलेंट सर्किट. नाउ व्हाट आउटपुट वी विल गेट हियर? This is the case for forward bias. So what will be the output voltage? 4 volt. 4 volt. Why? Because these are two branches are in parallel. आप इसके across ही वो ले रहे हो, तो मैं ऐसे भी बना सकता हूँ. ठीक है, और इसी के अक्रॉस अगर आप वोल्टेज मेजर करोगे तो वो इस बैटरी के इक्विवेलेंट ही आएगा. इनपुट वोल्टेज का जो इफेक्ट है वो नहीं आ पाएगा. तो व्हाट वी विल हैव एज आउटपुट, that will be equal to 4 volt. So we will simply draw a line of 4 volt in the region in which your diode is forward bias. तो forward bias इस लाइन से नीचे है, तो जहां जहां इस लाइन से नीचे इनपुट वेव फॉर्म है वहां वहां आपकी आउटपुट 4 वोल्ट के बराबर आएगी. और जहां पे आपकी आउटपुट इनपुट जो है वो 4 वोल्ट से ऊपर है वहां पे हम देखेंगे, क्योंकि वी नो दैट in that case when your input voltage is greater than 4 volt, then diode is reverse bias, and equivalent circuit of the reverse bias of diode is open circuit. ठीक है, so there will be no current in this branch. The current in this branch will be 0. I will be 0, and this voltage now will appear in this at this particular point as it is. आप KVL में लगाओगे तो आपका वही आएगा. ठीक है, so output voltage will be equal to input voltage if your diode is reverse bias. तो उसके लिए हमारा जो ग्राफ बन जाएगा वो सिंपली इस लाइन को फॉलो करते हुए बनेगा. ठीक है, so it is also acting as like a clipper. It is clipping the negative part. ठीक है, और कितना क्लिप कर रहा है वो आपका, अगर ये हमारा डायोड यहाँ पे नहीं होता तो हमारा पूरा का पूरा नेगेटिव हाफ साइकिल क्लिप हो गया. बट सॉरी, ये बैटरी नहीं होती, तो इस बैटरी की वजह से क्या है, वी आर गेटिंग output in the positive half cycle up to 4 volt. But as soon as input voltage is greater than 4 volt, then we are getting output as per the input wave. हमारी नेगेटिव हाफ जो है वो कंप्लीट क्लिप हो गया, एंड ए पोर्शन ऑफ पॉजिटिव वोल्टेज इज आल्सो क्लिप. इसमें किसी को डाउट आया अभी तक? पूछिए. No. ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो. आप फटाफट जो भी काम करना हो डायोड के क्वेश्चन में, सबसे पहला स्टेप होता है मार्किंग 2 पॉइंट्स एंड राइटिंग दिस टाइप ऑफ कंडीशन. इसको लिखते दो, आपकी फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस की कंडीशन है. देन ड्रॉ दिस पर्टिकुलर लाइन जो कि येलो कलर की, मार्क कर दो कि फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस. इस तरीके से इतना हो गया है. उसके बाद यू विल ड्रॉ 2 इक्विवेलेंट सर्किट, one when the diode is forward bias and one when the diode is reverse bias. और उसके बाद फिर आप उसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हो. ठीक है, तो फिर हमारा जैसे ये क्वेश्चन है, फॉर द गिवन इनपुट वेव फॉर्म द गिवन सर्किट व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द आउटपुट वेव फॉर्म, so we will get 4 वोल्ट. हमारी 4 वोल्ट मिनिमम है, 16 वोल्ट मैक्सिमम. Okay, now read the 8th question.
Which of the following is not a necessary component in a clamper circuit? Not a necessary component. Independent DC supply. D. Yes. Because diode, capacitor and resistor, these three are needed to make a circuit of clamper. चाहे वो किसी भी तरह का clamper बनाना हो, positive, negative, parallel configuration, series configuration, doesn't matter. But we need these three components. Okay, now we'll move on to the 9th question. What is the minimum peak value of the output waveform if the input waveform is 10 volt square wave with switching time of 1 second? Assume that the input switches between 10 volt and minus 10 volt DC level. तो सोचिए और बताइए. -20. minus Anyone else? 20. और किसको लग रहा है -20? Yes sir, minus 20. बाकी क्लास बताओ. ठीक कह रहे हैं ये लोग -20 वोल्ट वाले? यस सर। अच्छा, ठीक है. तो अगर आपको सिर्फ सर्किट देख के उसमें कोई एक्स्ट्रा डीसी पावर सप्लाई नहीं लगी हुई है, अब डायरेक्टली यू वांट टू कमेंट ऑन द आउटपुट वेवफॉर्म, तो वो सही है, लेकिन आपको ध्यान रखना जरूरी है कि आप कैसे कर रहे हो. लुक एट द डायरेक्शन ऑफ द डायोड. It is P, this is N, this is pointing downwards. So your output waveform will shift downward. ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि this is only for the clamper circuit, not the clipper. Your output will shift downward. It is an ideal diode, so your out and there is no other external battery, so the output will be in the downward direction only. आपकी whole input waveform जो है वो shift हो जाएगी towards the negative direction. तो आपकी आउटपुट जो होगी वो यहाँ पे वो इस तरीके से होगी. ठीक है, एंड दिस विल बी योर -20 वोल्ट. सो दिस विल बी दी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ द आउटपुट वेवफॉर्म. इसी क्वेश्चन में अगर हमारी जो डायोड की डायरेक्शन है वो उल्टी होती, इसकी बजाय अगर हम यहाँ पे लगाते इस तरीके से, और इसको भूल जाओ कि ये नहीं है, तो बताइए आपकी मिनिमम वैल्यू कितनी आती? 0 और मैक्सिमम +20 +20, क्योंकि उसमें आपकी पूरी की पूरी जो वेवफॉर्म है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाती. उसमें फिर आपकी वेवफॉर्म इस तरीके से मिलती. इस तरीके से, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ डायोड से P to N में देख के आप बता सकते हो whether it will be shifted upward or downward. कोई बैटरी नहीं है, आइडियल डायोड है, तो या तो पूरी की पूरी ऊपर शिफ्ट होगी या पूरी की पूरी नीचे शिफ्ट होगी. ठीक है. नाउ दिस इज आल्सो फॉर दी सिमेट्रिकल वेवफॉर्म, क्योंकि इसमें +10 to -10 था ना, इसलिए हमने इसको ऐसे कर दिया. अदरवाइज इसको भी हम पूरे तरीके से सोल्व करते.
Okay, now let's move on to the next question. For the given circuit and input waveform, the peak value of the output is 30 volts. You have to comment whether it is true or false. True. Yes, how many true? कितने लोग कह रहे हैं true होगा? सर ट्रू है। सर ट्रू। Yes, sir. True. ट्रू है सर। Anyone else? जिसको लगता है कि ट्रू नहीं होगा? ओके, तो मैं आपको बताता हूँ कि हम इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंचे कि वो 30 वोल्ट रहेगा। तो उसके लिए वही मेथड, यहाँ पे आपके कैपेसिटर है, डायोड है, रजिस्टर है, तो इट इज ए क्लैम्पर। फर्स्ट थिंग दैट इट इज ए क्लैम्पर। डायोड आपका अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है P to N, so it will clamp the input waveform into the upward direction, so it is a positive clamp. ठीक है, there is an external DC supply also connected to the diode, so we will say this is a biased positive clamp. ठीक है, नाउ आप इसकी बायसिंग देख सकते हो, ये नेगेटिवली रिवर्स बायस है, यहाँ पे नेगेटिव पोलैरिटी से कनेक्ट है। अब ये भी कह सकते हो कि नेगेटिवली बायस पॉजिटिव क्लैम्पर आपका ये सर्किट है। दिस इज दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन यू कैन गिव बाय जस्ट लुकिंग एट दी सर्किट। क्लैम्पर है बिकॉज दीज आर द कंपोनेंट्स, पॉजिटिव क्लैम्पर है बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ डायोड इज लाइक दिस, बायस क्लैम्पर है बिकॉज यू हैव एक्सटर्नल डीसी पावर सप्लाई कनेक्टेड टू द डायोड, नेगेटिवली बायस है क्योंकि डायोड का पी जो है वो एन के साथ कनेक्टेड। ओके, वंस यू हैव known these parameters, known these things, now you can think of finding out the external value. upward है, upward shift होगा, तो उसका मेथड क्या है? assume that this battery is not there, कोई बैटरी आपकी नहीं है, सिर्फ ये डायोड है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो आपका रिजल्टेंट क्या होगा? दिस होल वेवफॉर्म विल शिफ्ट इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, तो आपकी आउटपुट जो है वो इस तरीके से मिलेगी। ठीक है, और क्लैम्पर में आपकी वेवफॉर्म की शेप चेंज नहीं होती है, तो यहाँ पे -20 to 20 था, मतलब जो डिफरेंस था पीक टू पीक दैट वाज 40 वोल्ट, तो आउटपुट में भी 40 वोल्ट रहेगा। अब होल वेवफॉर्म हैज बीन शिफ्टेड अपवर्ड, so it will exist from 0 to 40 volts. ठीक है, so this would have been your output if there has been no external DC power supply. तो आप पहले assumption यही लेंगे कि कोई external DC supply नहीं है, तो output waveform will look like this. Now take the effect of this DC supply. We have connected it such that its minus is pointing upward and plus is pointing downward. और हम यहाँ पे मेजर कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस यहाँ पे है, माइनस यहाँ पे। So that means this DC power supply will further shift the output waveform by 10 volt in negative direction. इसी वेवफॉर्म को 10 वोल्ट से आप नीचे ले आइए। ठीक है, तो ये सॉरी आपका थोड़ा ठीक से नहीं बना, इसको आप यहाँ ऐसे जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी जो आ जाएगी अब 40 minus 10 that will be equal to 30 वोल्ट। ठीक है, अगर हम यही बैटरी अगर हमारी इस तरीके से लगी होती कि प्लस ऊपर होता और माइनस नीचे और यहाँ पे 10 वोल्ट होता, so that means this type of biasing will further shift the output voltage by 10 volt in positive direction. तो 40 की जगह फिर आपको जो आउटपुट मिलती वो मिलती 50 वोल्टेज। ठीक है, एनीवन एनी डाउट?
सो दैट इज ट्रू। इस तरीके के आपको क्वेश्चन जो है वो करने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चन से सोल्व करेंगे। अदर देन दैट अगर आपकी क्लास में लगता है कि कोई एक आधा टॉपिक जो है वो थोड़ा फिर से कराना है तो आई विल आल्सो कवर दैट। सर आपने चैप्टर कितने करा दिए इलेक्ट्रॉनिक्स के? मैंने बुक से 2 चैप्टर कराए हैं, फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर। ओके सर, फर्स्ट चैप्टर आपने कहाँ तक कराया? फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट ही कराया है। लास्ट में आपकी जो बुक में है ना उसमें कुछ स्पेसिफिकेशन शीट्स वगैरह दी हुई हैं, वो आप अपने आप भी देख सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ एक मिनट। ओके सर वो एलईडीज वगैरह। हाँ हाँ हाँ, मतलब यू शुड नो हाउ टू रीड दी स्पेसिफिकेशन शीट। यस सर। स्पेसिफिकेशन शीट में ना आपके वो चीजें दी हुई होती हैं कि ये तो एलईडीज की हैं आपकी, ये सब चीजें दी होती हैं कि जनरल वोल्टेज कितनी है, कितना उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, मैक्सिमम कितनी अलाउड है। ज्यादातर यस सर। स्पेसिफिकेशन हमारी सीट काम की नहीं है, कुछ कुछ हमारे काम की है। ठीक है, कहाँ किस पॉइंट, जैसे यहाँ पे इस ग्राफ को देख के आपको समझ में आना चाहिए दिस इज द जनरल वोल्टेज आफ्टर व्हिच द करंट इज फ्लोइंग वेरी हाई। So can you provide the PDF of this book? हाँ, मैं इसकी बुक जो है आपको शेयर कर दूंगा, अभी आपकी जीआर को शेयर कर दूंगा। Sir, this is Boylsted. यस यस, Sir, which edition? कुछ- Because दिस इज आई थिंक 7th एडिशन। सर ये तो है ही है, 11th edition अवेलेबल नहीं है आई सपोज। मेरे पास 10th आप आपस में शेयर कर सकते हो। 10th एडिशन। क्या नेम है? वही बॉस्टेड वाली है। तेरा नेम क्या है? अर्शदीप। ठीक है। इफ यू हैव माय कांटेक्ट प्लीज सेंड इट टू मी। कोई बात। जैसे इसमें आपको जो टॉपिक्स जो सिलेबस में है वो आपके ये वाले हैं: रिवर्स रिकवरी टाइम, ट्रांजिशन एंड डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, डायोड इक्विवेलेंट सर्किट, यस सर। रेजिस्टेंस लेवल, सेमीकंडक्टर डायोड। फिर ये जो स्टार्टिंग के कुछ 5 टॉपिक्स हैं ये आपको वैसे पता होने चाहिए, फिजिक्स में आपने पढ़े हैं, बट जस्ट इट इज जस्ट अ रिकैप ऑफ व्हाट यू हैव ऑलरेडी Yes. स्टडीड। सर ये सर उसके वेबसाइट बाद पे है ना? सर ये सर वेबसाइट हाँ। पे गिवन है ना सिलेबस? हाँ, ये गिवन है सब सिलेबस। फिर आपके जीनर डायोड है। तो ये तो हमारे थे फर्स्ट उसमें चैप्टर में। फिर हमारे आते हैं सेकंड चैप्टर में। तो सेकंड चैप्टर में आपके ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स ही हैं। लोड लाइन एनालिसिस, डायोड की अप्रोक्सीमेशन, सीरीज डायोड कॉन्फ़िगरेशन, पैरेलल सीरीज, देन डिजाइनिंग एंड और गेट, फिर हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव, क्लिपर, क्लैंपर एंड जीनर डायोड। वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट नहीं है, बट इफ यू वांट टू स्टडी यू कैन स्टडी देयर। आप डाउट पूछ सकते हो। सर कल एक बार एंड और गेट वाला हल्का सा करा देना। ठीक है ठीक है, नेक्स्ट क्लास में वो करा देंगे। और कोई टॉपिक Excuse जो me, sir. आप यस पूछ के ना मेरे को बता देना। हाँ बताओ। Sir, actually, I just joined Thapa last week and I wanted to submit my previous tute sheet, but the link isn't available there on the website. Okay, it's available on not on the website but on the LMS portal. Okay. अच्छा, आपने लेट ज्वाइन किया होगा तो मैं आप एक काम करना, कॉन्टेक्ट नंबर लेके मेरे को मैसेज कर देना, आई विल गिव यू द लिंक। Okay, sir. सर ऐसे कुछ या आप क्लास में भी लास्ट किसी से डेट पूछ है सकते टूट हैं कि शीट लिंक सबमिट आए। करने हाँ की? बताओ। सर कोई लास्ट डेट है टूट शीट सबमिट करने के लिए? हाँ, वैसे लास्ट डेट जो होती है टूट शीट सबमिट करने की वो होती है नेक्स्ट टूट स्टार्ट होने से पहले। अगर आज आपकी टूट क्लास में थर्ड टूट शीट स्टार्ट हुई है तो आज से ठीक पहले आपकी सेकंड टूट शीट सबमिट हो जाएगी। बट दो स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड लेट दे कैन सबमिट लेट ऑल्सो। ठीक है, अगर आपने नहीं किया है फिर भी तो अभी तो आप कर सकते हो। अभी शायद 2 ट्यूट ही हुए हैं मेरे साथ से।
बाकी आपके जो भी ट्यूट लेते हैं वो फैकल्टी बताएंगे आप। ठीक है, सो आई एम नाउ एंडिंग दिस क्लास। आप लोग अगर कुछ स्पेशल टॉपिक्स अलग से पूछने हैं तो आप अपने जीआर को बता दीजिएगा, वो मुझे व्हाट्सएप कर देगा, फिर आई विल प्रिपेयर द स्लाइड्स बेस्ड ऑन दोस। अदरवाइज वी विल कंटिन्यू सॉल्विंग दीज न्यूमेरिकल्स। Okay. ओके।